बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो जी मैं अफ्तारी बना रही हूँ। सबसे पहले मैं बना रही हूँ टेंग। तो टेंग बनाने के लिए मैंने शुगर डाली है और टेंग के पैकेट में से टेंग डाला, पानी डाला और टेंग तैयार हो गया। और अब साथ ही बना रही हूँ मैं दूध वाला रूह अफ़ज़ा। चीनी मैंने मिक्स की पानी में, रूह अफ़ज़ा डाला और इसके बाद दूध डाला और हमारा ये दूध वाला रूह अफ़ज़ा तैयार हो गया। इसके बाद मैंने बनाई जी दाल। आज हमने दाल बनाई और बनाए साथ बॉइल्ड राइस। तो आज कोई ख़ास अफ्तारी में चीज़ें नहीं बनाई। दाल बनाई थी मैंने मसूर की और आलू बनाए थे और साथ ही चावल बॉईल किए थे। लेकिन बहुत मज़ा आया अफ्तारी में, बहुत टेस्टी लगे दाल चावल। आज बहुत अच्छी अफ्तारी करने को मिली। और साथ ही मैंने बना लिए थे रोल, बनाए थे मैंने वो भी मैदे के रोल। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए थे। 2 कप मैदा लिया मैंने, हाफ़ टेबल स्पून नमक ही डाली और कुकिंग ऑयल डाल के मैदा मैंने गूंद लिया। अच्छा सा नरम सा मैदा गूंदा। मैदा गूंदने के बाद मैंने उसको रख दिया कुछ देर के लिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदा था, ज़्यादा पानी नहीं डालते एक ही दफ़ा मैदे में, वो बहुत ढीला हो जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंदना पड़ता है मैदे को। तो मैदा गूंद के मैंने ढक के रख दिया थोड़ी देर के लिए। फिर मैंने आलू काट के डाले दाल में और दाल यहाँ पे गल रही थी और साथ ही आलू भी गल गए। 2 आलू मैंने शामिल कर दिए दाल में और तकरीबन आधा किलो से कम पाव दाल थी तकरीबन मसूर की। फिर इसके बाद मैंने पकौड़ों का मिक्सचर साथ ही बना लिया। बारीक बारीक आलू काटे थे और प्याज बारीक सी और बंद गोभी काटी थी। बेसन डाला, नमक मिर्च डाली और मिक्स कर लिया तमाम चीज़ों को। तो फिर जी साथ ही चावल भी मैंने बॉईल करने के लिए दूसरे चूल्हे पर रख दिए थे, वो भी बॉईल हो रहे थे। तो बॉईल हो चुके थे चावल, तो चावल को भी मैंने निकाल लिया था पॉट में, डिश में निकाल लिया था। उसके बाद मैंने प्याज तड़के के लिए रख दिया था। दाल को तड़का लगाने के लिए प्याज को ब्राउन किया, हल्का सुनहरा तकरीबन ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा किया। उसके बाद मैंने मैदे को अच्छी तरह से शेल्फ पे इस तरीके से रख के बड़ी सी रोटी एक बेल ली मैंने। साथ साथ मैं प्याज को भी चेक कर रही थी ताकि ये जल ना जाए। प्याज को खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन किया। फिर उसके बाद इसमें शामिल किए टमाटर डाले और उसके बाद मैंने उसमें डाली लाल मिर्च और नमक। स्पाइसेस आजकल मैं बहुत कम यूज़ कर रही हूँ। रमज़ान में सबको मैदे का प्रॉब्लम हो जाता है ज़्यादा स्पाइसेस खाने से, इसलिए कम ही स्पाइसेस डालना बेहतर रहता है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है साथ साथ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें। तो बड़ी सी रोटी बेलने के बाद मैंने ऊपर लगाया ऑयल और थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च का पाउडर और खुश्क मैदा डस्ट किया और एक रोल सा बना लिया मैंने और रोल की कटिंग कर ली नाइफ़ के साथ। कटिंग करने के बाद उन पीसेस को मैंने दबा दिया हाथों से और बहुत ही खूबसूरत से हमारी ये टिक्कियाँ सी टाइप बन गई। बहुत अच्छी के रोल मज़े के ये बने थे, बागरखानी होती है जैसे बाज़ार की, उस तरीके से ये बन गए थे। उनको मैंने हल्की आंच पर फ्राई कर लिया ताकि ये अंदर तक पक जाएं। तेज़ आंच पर आपने बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, ये फ़ौरन से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो यहाँ हो गई थी दाल भी तैयार। मैंने हरा धनिया डाल दिया दाल पे। ये हमारे बागरखानी रोल भी तैयार थे। फिर पकोड़े मैंने बना लिए और मेरी अफ्तारी तैयार है।